हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ वो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती है अगर आप किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्पेशली से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की हो और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको नहीं दे रहा हो, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे बढ़िया आपके पास जो वेपन है वो है RTI। RTI इज़ अ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। RTI के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मांग सकते हैं। RTI के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि जैसे रक्षा मंत्रालय या डिफेंस से रिलेटेड या फिर आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। बाकी सब इन्फॉर्मेशन हर डिपार्टमेंट से आप RTI के से ऑब्टेन कर सकते हैं। और RTI के लिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक RTI सेक्शन रहता है, उससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज से पहले RTI आप लोगों को पता ही होगा, फाइल करने के लिए आपको थ्रू पोस्ट आपको यूज़ करना पड़ता था, मीडियम। तो अभी क्या है, पोस्टल मीडियम के लिए आपको IPO की ज़रूरत पड़ती थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, IPO एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता था जो कि 10 रुपये का IPO आपको लगाना पड़ता था अपनी RTI के साथ। RTI का एक सिंपल पेपर पे लिखने के लिए आप सिंपल पेपर पे लिख के कि अगर आपको हिंदी में लिख रहे हैं तो उसमें लिखेंगे कि आप सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, और उसके बाद आप पॉइंट पॉइंट वाइज दे के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल डेवलप किया है इसके लिए, वो बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर देखें तो www.rtionline.gov.in। जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल पे आप देखते हैं कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस आपको ऑब्टेन करनी है उसके लिए आपको उस कंसर्न डिपार्टमेंट में RTI अप्लाई करनी पड़ेगी। RTI को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप RTI के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास उसका लॉगिन आईडी नहीं है, तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए आप सबसे पहले इसका साइन अप में जाएंगे। साइन अप हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशंस कुछ डालनी पड़ेंगी। जैसे कि नंबर 1, आपको यूज़र नेम, एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा जो यूनिक सा हो, और उसके बाद पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 कुछ इसके अंदर ऐड हो। इनके कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक ईमेल आईडी आपको लगानी पड़ेगी, इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी, जो कि एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारी आगे के कम्युनिकेशन इसी के थ्रू, इसके थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू होंगे। उसके बाद आपको टाइप ऑफ यूज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है या कॉमन सर्विस सेंटर है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप इसके अंदर अपना नाम डालेंगे। उसके बाद जेंडर में मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर कोई भी सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। और उसके बाद एड्रेस डालने के बाद विद पिन कोड आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर कंट्री आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्री के अंदर आप इंडियन है कि अदर कंट्री के हैं, तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आपने इंडियन सेलेक्ट कर लिया, तो इंडियन सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद उसमें आप स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के अंदर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, सपोज आप उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपको स्टेटस क्या है। आपका रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो रूरल, अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो अर्बन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एजुकेशनल स्टेटस में आप लिटरेट है या इलिटरेट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आप लिटरेट है तो आपको बिलो 12th स्टैंडर्ड है तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, 12th स्टैंडर्ड के पास है तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट के पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और ग्रेजुएट अबव है तो ग्रेजुएट अबव का पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा जो कि आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे सारे SMS और बाकी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। इसके बाद लास्ट आपको एक सिक्योरिटी कोड है जो कि आप देख ही रहे होंगे, 292452। इसको एंटर करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी तो आप पासवर्ड दे देगा, लेकिन पासवर्ड जो आपका आएगा वो उस रजिस्टर्ड मेल पे आएगा जो आपने ईमेल एड्रेस डाला होगा। उस ईमेल एड्रेस से आपका पासवर्ड जनरेट होगा, जो कि आप बाद में चेंज कर सकते हैं। उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल में जाके उसके इनबॉक्स से एक जो RTI के डिपार्टमेंट से मेल आ रखी होगी, उसके पासवर्ड को कॉपी करके आपको आगे लॉगिन करना होगा। जैसे आपने सारा ये यूज़र आईडी पूरा बना लिया, उसके बाद आप इसके होम पेज पे जैसे ही जाएंगे, होम पेज में आपको इसका लॉगिन आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड वही जो आपके पास मेल से आ रखा होगा, वो पासवर्ड आप इसके अंदर एंटर करेंगे और अपना यूज़र आईडी लगा के जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये पोर्टल ओपन कर देगा। पोर्टल ओपन होते ही आप देखेंगे कि जैसे अभी ये पोर्टल ओपन हो रहा है,
जैसे ही आपका ये पोर्टल ओपन हुआ तो उसमें आप देख सकते हैं, आप इसके अंदर रिक्वेस्ट, सबसे पहला ऑप्शन जो है रिक्वेस्ट सबमिट करने का है, सबमिट रिक्वेस्ट। सेकंड ऑप्शन जो है सबमिट फर्स्ट अपील, फिर व्यू स्टेटस मैनुअल, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने किसी डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल करनी है तो सबसे पहले आप सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे। सबमिट रिक्वेस्ट करते ही आपका ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी। इन टर्म्स एंड कंडीशन को आप इस पे यहाँ पे ये टिक लगा देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने सब पढ़ लिया है और पूरे आप इससे एग्री करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट बटन करते ही ये पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म के अंदर जैसे सपोज करिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाइज आरटीआई फाइल करनी हो आपको, जैसे सपोज डिपार्टमेंट आपका इसके अंदर आपने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आरटीआई आपको डालनी है। जैसे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको आरटीआई सपोज डालनी है, या तो आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन में डालनी है तो टेलीकम्युनिकेशन सेलेक्ट करेंगे। जैसे सपोज फॉर अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को सेलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेलेक्ट करते ही अथॉरिटी आ जाएगी। इसके अंदर जैसे आपको बीएसएनएल में आरटीआई डालनी है तो बीएसएनएल के अकॉर्डिंग, या आपको भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स में आरटीआई फाइल करनी है तो ये अपनी इसमें भारत संचार निगम को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपका नाम पूरा प्री डिफाइंड जो आपने पहले भरा हुआ वो सारा आ जाएगा। उसके बाद आपका नंबर भी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही देखेंगे इसके अंदर आपको आरटीआई फाइल करने के लिए इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका आप बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है। तो आप इसे अगर नो करते हैं उसके बाद आप इसमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं। देखिए मेरा तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप एक वर्ड की फाइल में पहले से ही आरटीआई प्रिपेयर करके रखें ताकि आप उसे ब्राउज करके या कॉपी पेस्ट कर दें ताकि टाइम कम वेस्ट हो। उसके बाद जैसे आप ये करते हैं तो इसमें देखिए जैसे इसका अगर आप हिंदी में भेज रहे हैं तो हिंदी में इसका जो फॉर्मेट कुछ इस तरीके का रहेगा। आपने शुरुआत में लिखना पड़ेगा सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र और महोदय कृपया निम्न सूचना प्रदान करने की कृपा करें। ऊपर डेट रहेगी, नीचे आपका नाम व पता रहेगा और जो भी पॉइंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। और ये तो हो गया हिंदी में। और अगर आप इसी चीज़ को इंग्लिश में प्रोवाइड कर लेना चाहें तो आपको इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहता है कुछ की एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 काइंडली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर बिलो मेंशन पॉइंट्स। उसके अंदर आप लिख सकते हैं पॉइंट 1 2 3 4 और नाम एंड एड्रेस वही सेम रहेगा जैसा हिंदी में। दोनों में से किसी भी हिंदी इंग्लिश में आप इसको फाइल कर सकते हैं आरटीआई को। लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर आरटीआई के अंदर आप वही इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड है डिपार्टमेंट के अंदर। लाइक आप किसी लिस्ट को मांग रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है तो वो लिस्ट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप डिपार्टमेंट से ये नहीं कह सकते कि मुझे लिस्ट बना के दो, वो बना के देने वाला फॉर्म इसके अंदर प्रोविज़न नहीं है। आप उससे लिस्ट मांग सकते हैं। जैसे सपोज कोई इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है तो आप उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग या उसके इंटरव्यू की डिटेल मांग सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर भी आपको क्यों और क्या जैसे वर्ड्स नहीं यूज़ करने, आपको इस तरीके से यूज़ करना लैंग्वेज बनानी है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे उससे निकालना चाहते हैं, क्यों और क्या ना यूज़ करते हुए। फाइनली आप देखेंगे कि उसके बाद आप इसको ब्राउज भी कर सकते हैं। इसमें ब्राउजिंग का ऑप्शन भी रहता है। फॉर्मेट पे जैसे ही हम आए, सपोज मैंने ये आरटीआई अगर रखी है, आरटीआई को मैंने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं इसको सीधे इस जगह पेस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने जैसे ही पेस्ट किया आप देख रहे होंगे ये पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है। अब इसको मैं बीच में रखते हुए पूरा इन्फॉर्मेशन नंबर 1 2 3 4 5 पॉइंट के हिसाब से कर देता हूँ। और ये करने के साथ साथ अगर मुझे कुछ अटैचमेंट्स लगाने हैं तो या इसी को मेरे को लगाना है आरटीआई को, तो यहाँ से मैं ब्राउज करके और उसके हिसाब से उस फाइल को अटैच कर सकता हूँ, या कोई और पेपर्स होंगे तो उसको अटैच कर सकता हूँ। फाइनली जो सिक्योरिटी कोड होता है जैसे कि लिखा हुआ 786293, ये आप डाल के एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आप जैसे ही पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही आप जाएंगे तो पेमेंट वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा एसबीआई या और बैंक्स हैं जो उससे रिलेटेड। उसके बाद आप जैसे ही इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वैसे एसबीआई का मेन इसमें आराम से हो जाता है पेमेंट। और एसबीआई को अगर आप यूज़ करते हुए इसका पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते ही वो आरटीआई फाइल हो जाएगी। आरटीआई फाइल होने के बाद उसका एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा और साथ साथ आपको एक मैसेज भी आएगा कि आपकी फाइल आरटीआई सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। ये आरटीआई एंटायरली डिफरेंट है आपकी पोस्टल आरटीआई से। पोस्टल आरटीआई में बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस रहता है, लेकिन ये आरटीआई आप घर बैठे सिर्फ आप 10 रुपये इन्वेस्ट करके, इसमें भी आप जो नेट पेमेंट से करेंगे आप ऑनलाइन पेमेंट या क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट जो करेंगे वो पेमेंट जो होगा बहुत ही फ्रीक्वेंट होगा, आराम से हो जाएगा पेमेंट और सिर्फ 10 रुपये का ही होगा। तो इस के थ्रू आप अगर सपोज करिए आपने ये आरटीआई फाइल करी और आपको आरटीआई का जवाब नहीं मिला तो आप आरटीआई को के लिए फर्स्ट अपील भी डाल सकते हैं। देखिए आप पूरा ऊपर ऑप्शन में राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में ये अशोक की ललाट के नीचे लिखा हुआ है सबमिट रिक्वेस्ट के बाद फाइल फर्स्ट आरटीआई।
फर्स्ट अपील जैसे ही आप फाइल करेंगे तो 31st अपील का प्रोविज़न ये रहता है, अगर 1 महीने बाद भी आपको नहीं मिलती है एप्लीकेशन, अब इसका रिस्पांस या गलत रिस्पांस मिलता है तो फर्स्ट अपील कर सकते हैं आप। वो भी आप फर्स्ट अपील भी इसी के थ्रू ही आप फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी आरटीआई का स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे वो आपकी आरटीआई का पूरा स्टेटस देगा कि क्या क्या आपकी आरटीआई में है। और इसके अलावा आप यूज़र मैनुअल भी इसके अंदर है, जो यूज़र मैनुअल के थ्रू आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए जैसे पीडीएफ का फॉर्मेट ये खुल रहा है, इस पीडीएफ फॉर्मेट में आप जैसे ही देखेंगे पूरा, तो उसमें पूरा यूज़र मैनुअल होगा, आप किस तरीके से आपको आरटीआई फाइल करनी है, क्या आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ से भी आपको मिल सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल है, देखिए पूरा यूज़र मैनुअल आरटीआई ऑनलाइन। और इस आरटीआई ऑनलाइन के पीडीएफ को आप इस इन्फॉर्मेशन इससे इसी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। अब पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है और इसके थ्रू आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आरटीआई फाइल करना आपका अधिकार है। अगर आपको किसी भी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो आप इससे आप अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और बजाय पोस्ट से आरटीआई फाइल करने के आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करें, आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा और ज़्यादा फास्ट होगा। फ़ौरन आपकी आरटीआई का एक्नॉलेजमेंट भी आ जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलेगी भी। जो भी डेटाबेस है आपको वो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पोर्टल के अंदर रहेगा ही रहेगा। आपके यूज़र आईडी पासवर्ड डालते ही आपकी ऑल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिल जाएंगी आपको। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा ये मेरा वीडियो लगा, प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स ऑल्सो एंड लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। कि आगे आप अगर मैं सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आगे मेरी इन्फॉर्मेशन रहती है मेडिसिन पे, या फिर मेडिसिन के अलावा कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं जो लेबर लॉ से रिलेटेड होते हैं, और कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि आप लोगों के काम की होती है, वो मैं अपने पे चैनल पे डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।